5-step strategy to achieve your JRF in December 2025। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच में डेडिकेटेडली पढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि उनका JRF दिसंबर 2025 में हो ही जाए। तो इन स्टेप्स को अगर आपने फॉलो कर लिया ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका JRF निकल जाएगा, मेरी गारंटी है। बट यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर स्टडी, एंड तभी ये स्टेप फॉलो करोगे तभी काम आएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरा नाम निशांत है, मैं UGC नेट मैनेजमेंट में मेरा JRF है विद ऑल इंडिया रैंक 29, और मेरा UGC नेट कॉमर्स में नेट निकला हुआ है। ऑलराइट, तो फिर मैंने भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो की थी मेरे टाइम पे। अगर आप भी यही करेंगे तो मैं मानता हूँ कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ऑलराइट, तो 5 स्टेप स्ट्रेटेजी है, एंड तक देखना। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी है कि सबसे पहला स्टेप है कि आपको जो आपका सिलेबस मिला हुआ है ना ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2, उनको प्लीज़ प्रिंट करवाओ। बार बार लैपटॉप के अंदर से देखने मत बैठे रहना, क्योंकि देखो, एक तो आपका माइंड बार बार डाइवर्ट होगा। जब भी हम स्क्रीन के सामने आते हैं ना, हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। आप बात मानो या ना मानो, तो माइंड डाइवर्ट ना हो, इसलिए अपना जो सिलेबस है उसको प्रिंट करवा के ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 अपने साथ रखो ऑल द टाइम। और जब आपने प्रिंट करवा लिया है ना, रीड दैट सिलेबस, गो थ्रू दैट सिलेबस एज मच एज यू कैन। मेरे कलीग थे, पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर लगा हुआ था प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, तो मेरे कलीग थे, तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि निशांत अपना ना सिलेबस निकाल के रख और उसको रीड कर। मैं सोचता था कि ये तो कोई रीजन ही नहीं बना, ये क्या बात बनी। बट जब मैंने उसको निकाला, मैंने उसको रीड किया, मैंने अपने सिलेबस को समझा ना, तब मेरे को पता लगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है सिलेबस का पता होना, कि वो मतलब एनटीए पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो सिलेबस को निकालो, सिलेबस को पढ़ो, सिलेबस को समझो, सबसे पहला स्टेप है। ठीक है, क्योंकि जब आप आगे जाके क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आपको याद होना, आपको उस टाइम में क्लिक कर जाना चाहिए कि अरे ये तो इस यूनिट का यहाँ से उठाया हुआ क्वेश्चन है। आपको आपके जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ना, वो आपको एलियनेटेड नहीं लगने चाहिए, एलियन नहीं लगने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन उठ के आया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हो गया ये। उसके बाद आता है, जब आपने अपना सिलेबस पढ़ लिया है, सिलेबस पढ़ने के बाद गो थ्रू योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बेस्ट है, ये की है आपका JRF निकालने में। दिस इज द बेस्ट रिसोर्स यू कैन गेट। अगर आपको पता करना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ से, मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको लिंक दिया हुआ है मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालने हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा कौन सा होगा कि पहले आपको अपने सिलेबस को गो थ्रू करना है, सिलेबस को रीड करो। सेकंड स्टेप है PYQs को एनालाइज करना, बहुत जरूरी है। अगर आपने PYQs को एनालाइज किया, आपने समझा कि क्या ट्रेंड है, आपने समझा कि कौन से क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है, एंटी कहाँ से क्या डाल रहा है, बहुत ईजी हो जाएगा आपका JRF क्लियर करना, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा स्टेप हो गया हमारा एनालाइज द PYQs। तीसरा स्टेप आता है हमारा नोट मेकिंग का। बेस्ट है करना, क्योंकि ना जैसे अगर आपने पेपर 1 को अच्छे से पढ़ा है ना, तो पेपर 1 में हमारा एक कॉन्सेप्ट रहता है जिसके अंदर कि एक ह्यूमन बीइंग कैसे लर्न करता है चीज़ों को। ठीक है, अब मैं एग्जांपल दूं, हमारी जितनी भी सेंसेस है ना, हम जितना अपनी सेंसेस को इन्वॉल्व करते हैं वाइल लर्निंग, हम उतना ही अच्छा रिटेन कर पाते हैं, हमारी रिटेनिंग पावर बढ़ जाती है जब हमारी सेंसेस इंक्लूड होती हैं, जितनी ज़्यादा सेंसेस। तो अगर आप सिर्फ बैठ के वीडियोस को देख रहे हो कि अच्छा देख लिया अब याद हो जाएगा, मत करना, नहीं होगा, टाइम वेस्ट कर रहे हो। जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, जब भी आप कुछ देख रहे हैं, नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। नोट्स मतलब आपके दिमाग में ना बैठ जाएंगी चीजें, जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे। ठीक है, तो तीसरा स्टेप कौन सा हो गया, नोट्स मेकिंग। अब नोट मेकिंग के बाद आपको क्या करना है, अपने नोट जो बना लिए ना, साइड में फेंक देना। अगर आप मान लो रोज नोट्स बना रहे हो, तो रात को सोने से पहले गो थ्रू दोज नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नोट्स से गो थ्रू करोगे सोने से पहले, तो सुबह तक भी आपको वो चीजें याद रहेंगी, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो मतलब चीजों को रिटेन करके रखता है। जो भी हम रात को सोने से पहले एक बार देख लेते हैं ना, तो पूरी रात हमारा ब्रेन उसको घुमाता रहता है। तो यही करना है, सोने से पहले एक बार नोट्स को पढ़ना। और अगला हमारा जो स्टेप आ रहा है, दैट इज मॉक टेस्ट। लास्ट स्टेप है, जब आप अपने सारा सिलेबस को गो थ्रू कर लें, जब भी आपने सारी चीज़ें रिवाइज कर ली हैं, फिर आपने लगाने हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि JRF अड्डा है या जो भी है, वो आपको उनकी ना वेबसाइट्स पे
आपको मॉक टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, सो यू कैन गो एंड ट्राई कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। इन 5 स्टेप्स को अगर आपने फॉलो कर लिया, मैं बता रहा हूँ मेरी गारंटी है कि आपका JRF हो जाएगा, बट प्लीज कंसिस्टेंट रहना, ठीक है। और इधर उधर मत भागना, एक ही रिसोर्स पकड़ो, उसी रिसोर्स के पीछे पढ़ जाओ, उसी रिसोर्स से पढ़ो। आपको 10 अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है। आप 10 अलग यूट्यूब चैनल पे तब जाना जब आपका सिलेबस कवर हो गया है एंड नाउ यू वांट टू रिवाइज थिंग्स, राइट। रिवीजन के लिए आप लोगों के लाइव में घुस जाओ। मैं यही करता था जब मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो गया था ना, तो मैं रैंडम लाइव में घुस जाता था, मैं क्वेश्चंस देखता था, मैं क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करता था, और मोस्ट ऑफ द टाइम से सोल्व हो जाते थे क्योंकि मेरा सिलेबस कवर था। तो आपको भी यही करना है। आपने एक रिसोर्स पकड़ लिया है, रिसोर्स से आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद जब आपका सिलेबस कवर हो गया, फिर दूसरों की ना कहीं भी रैंडम लाइव में घुस जाना जहां लाइव Q&A चल रहा हो आपके पेपर 1 या पेपर 2 का भी, वहां से आपकी जो है ना वो आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी। तो ये करना, ठीक है। और लास्ट में मैंने मोक्स तो बोल ही दिया, मोक्स लगाना। मोक लगाने के बाद आपको आपका लेवल पता लग जाता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और जहां भी आप मोक में गलती कर रहे हैं ना, उस गलती को फिर आपने इंप्रूव करना है। ये नहीं अच्छा ठीक है गलत हो गया चलो कोई बात नहीं अगली बार ट्राई करूंगा, नहीं। जब आपका क्वेश्चन गलत हो गया उसके बाद उसी टाइम ही उसको आपने ठीक करना है कि आपको उस टाइम पे ब्रेन क्या बोल रहा था कि आपने गलत आंसर को चूज कर लिया, ठीक है। ये मत करना कि हाँ भाई ठीक है हो गया, नहीं, उसको उसको उसी टाइम ही करेक्ट करना, उसके नोट्स बना लेना। ये 5 स्टेप को फॉलो करोगे, JRF आपका पक्का है। और अगर आपको किसी भी टाइप की गाइडेंस चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है, आप वहां जाओ, मेरे से वहां पे मेरे को लिखो कि मेरे को ये चीज में दिक्कत आ रही है, मैं आपको वहीं पे हेल्प कर दूंगा, चाहे वो रिसोर्सेज है चाहे वो कुछ भी है, ठीक है। वैसे मैं मैनेजमेंट का हूँ, तो आप मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो प्लीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर, ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज हियर।